नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अच्छी खबर शासनादेश को लेकर सीट वृद्धि पर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल से ही एससीईआरटी लखनऊ में धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों का चल रहा था और इस धरने में अगर देखा जाए कल तो कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन प्रभाव तो पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। और आज जिस तरह से अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भर्ती आपकी जल्द ही पूरी होगी। अब आपको बिल्कुल भी निराश और हताश नहीं होना है। सबसे पहले आप सभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो भी धरने में गए हुए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए, इसका प्रभाव तो पड़ता है। आपने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को केवल रखा है, ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पर जाके कोई तमाशा किया। और ये हमारा अधिकार है, किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अगर भर्ती में लेट लतीफ़ी हो रही है, डिले कर रहे हैं, तो फिर मांग के लिए हर अभ्यर्थी जो है इस प्रकार से अपनी मांग को रख सकते हैं। अभ्यर्थियों ने मांग रखा, पॉजिटिव यही हुआ कि सकारात्मक चीज़ें देखने को मिली। और जो भी अभ्यर्थियों ने देखा, जाना, जिस प्रकार से अधिकारियों ने यहाँ पर आश्वासन दिया, अभ्यर्थी संतुष्ट भी हैं। जितने भी अभ्यर्थी धरने में शामिल हुए थे, उनको संतुष्टि मिली है अधिकारियों की बातों से। बाकी जो नहीं गए हैं उनको लगेगा कि देखिए, वो अलग बात है। बात जब तक कोई भी भर्ती अपने अंतिम चरण में बिल्कुल नहीं रहती है, तब तक अधिकारी भी, या अंतिम चरण की बात अगर आप छोड़ भी दें, भर्ती में जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, तब तक अधिकारी भी ये नहीं कहते हैं कि हाँ कल आपका ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं, कई ऐसी हैं भर्तियां अलग अलग विभागों में, जो कि 1 दिन 2 दिन पहले नोटिस जारी होता है। जैसे कि आप बिहार में शिक्षक भर्ती का देखेंगे, जो भी चीज़ें मान लीजिए कल आंसर की आनी है, तो 1 दिन 2 दिन पहले से ऑफिशियल नोटिस या लेटर आ जाता है कि आपका कल या परसों में या इतने बजे जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या आपका आंसर किया आ जाएगा, या आपका OMR सीट आ जाएगा। तो ऐसी कई न्यूज़ आपको टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में देखने को मिली होगी। बट यहाँ पर यूपी में आप देखेंगे, अगर आपकी परीक्षा की तिथि बिल्कुल तय हो गई है, तो परीक्षा की तिथि तो आपकी मालूम हो जाएगी, लेकिन रिज़ल्ट को लेकर हमें नहीं लगता है कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस आती है कि आपका कल रिज़ल्ट आ रहा है या फिर कल आपका शासनादेश आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपकी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तभी आप जान पाएंगे, तभी आप देख पाएंगे। पहले से अधिकारी लोग नहीं कुछ बताते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो पूरा जो है पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उनको पब्लिकली ऐसे नहीं बोल सकते हैं। वो चीज़ें ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही कुछ विभागीय या आयोग के जो कार्य होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। तो हमारा क्या काम है, केवल हम भरोसा ही कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। आज भी ज्ञापन दिया गया, अलग अलग जो है अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड स्तर पर हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो प्रयास जारी है। आज धरना प्रदर्शन में जो भी सकारात्मक चीज़ें सुनने को और देखने को मिली हैं, उससे अभ्यर्थी संतुष्ट भी हैं। बस यही है कि ईश्वर करें कि अब जो आश्वासन मिला है, उसी के आधार पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अगर जो भी आश्वासन मिला है उसके आधार पर चीज़ें होती हैं, तो फिर 1 से 2 महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। सीट वृद्धि को लेकर भी अभ्यर्थियों ने मांग रखा कि अधिकतम पद पर जो अधियाचित पद हैं, उन सभी पदों को जोड़ते हुए भर्ती को पूरा किया जाए। और अगर 6000 सीटें होती हैं तो 70 से कम भी गुणांक आपका आ सकता है। कट ऑफ जो है वो गुणांक, सेफ गुणांक 70 से कम भी आ सकता है। बस ये है कि अब जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। बाकी आप सभी लोग को एक बार, जो भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि 45,000 प्लस अभ्यर्थी हैं और 40 से 50 अभ्यर्थी ही धरने में पहुंच पाते हैं जब भी धरना होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में। तो आज यही चीज़ें अच्छी हुई हैं कि सकारात्मक अधिकारियों का जवाब मिला है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि अधिकारी लोग झल्ला जाते हैं या गुस्से में ऐसा बोल देते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बहाना एक तरह से बना लेते हैं, किसी और पे जो है वो चीज़ें थोप देंगे। लेकिन आज जो भी चीज़ें देखने को मिली है, सकारात्मक रही हैं आपकी भर्ती में।
अब यही है कि जिन भी अभ्यर्थियों का चयन कहीं अदर किसी भी विभाग में हुआ है, किसी भी जगह हो गया, अगर वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं तो फिर कट ऑफ ज़ाहिर सी बात है कम रहेगी। लेकिन अगर वो अभ्यर्थी वहाँ पर मान लीजिए वो रिज़ाइन दे के यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आवेदन करते हैं, तो फिर कट ऑफ ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिनका बिहार शिक्षक भर्ती में चयन हो गया है, और ये भी आप सभी को पता है कि हम केवल निवेदन कर सकते हैं उन अभ्यर्थियों से कि आप लोग जिनका भी बिहार में हुआ है या फिर कहीं पर भी हुआ है वो लोग आवेदन न करें, ताकि किसी एक बेरोज़गार अभ्यर्थी का भला हो सके। अगर एक अभ्यर्थी नहीं करेंगे तो किसी अदर स्टेट मान लीजिए उनका हो गया, तो एक बेरोज़गार अभ्यर्थी जो कि थोड़ी सी कट ऑफ में कम रहेगा उसका भी वहाँ पे चयन हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस सकारात्मक रहिए आप लोग अपनी भर्ती को लेकर। कुछ अन्य भर्ती से संबंधित यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। सिपाही भर्ती के लिए यूपीपीएससी ने बदली 3 परीक्षाओं की तिथियां, संशोधित कैलेंडर किया जारी। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा अब 15 और 18 सितंबर को कराई जाएगी। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को कराई जाएगी। ये संशोधन हुआ है यूपीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर में सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि को देखते हुए। नाम की स्पेलिंग में अंतर से काउंसलिंग में हो रही परेशानी। बिहार सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो बिहार सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं उनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त से ही चल रही है। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए प्रमाण पत्र से ही करना है मूल प्रमाण पत्र का मिलान। तो इसमें समस्याएं हो रही हैं, नाम की स्पेलिंग में अगर अंतर है तो काउंसलिंग में इनको समस्या हो रही है। बाकी आप देखेंगे परीक्षा एजेंसी और डीपीओ के स्तर से हो चुका है वेरिफिकेशन, आप देख सकते हैं। 20,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की छानबीन अब भी रह गई अधूरी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित 42,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक में से करीब 15 से 20,000 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। और बिहार की एक और अपडेट है, बिहार शिक्षक भर्ती में जो TRE 1 और TRE 2 में जिनका चयन हुआ है, आप देखेंगे इस समय जो है उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है जो अदर स्टेट के हैं। और आरक्षण वाला जो लाभ है, जैसे आरक्षण वाला आप जानते हैं सीटेट में 90 मार्क्स उनके होने चाहिए। अगर 90 मार्क्स से उनके कम है, चाहे वो फीमेल हो या फिर किसी भी OBC रिजर्व कैटेगरी के हों, तो उनको वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन अगर उनको रिजर्व कैटेगरी के ऐसे लाभ मिल गए हैं कि उनके नंबर सीटेट में कम है, 90 से कम मार्क्स हैं, फिर भी अगर वो शिक्षक भर्ती में उनका चयन हो गया है तो उनको बाहर किया जा रहा है। इसको लेकर भी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है BPSC TRE 1 और TRE 2 में। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी नहीं किए रहे होंगे आवेदन जिनका जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और जिनके नंबर सीटेट में 90 से कम होंगे। अब तक 90,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा की अपडेट यहाँ पर है, आप पूरा देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। बाकी इन भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।